हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम एक बोर्ड का कनेक्शन करने वाला है, जिस बोर्ड में आपको मिलने वाली है सीरीज बोर्ड। और इसमें आपको मिलने वाली सीरीज बोर्ड का कनेक्शन और मेन कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है, और यहाँ ढेर सारी सामान आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आइए आगे काम को बढ़ाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह इसका वायरिंग को किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्विच सब को इसमें हम फिट कर लेते हैं। तो आइए फटाफट हम स्विच को फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं कि देख सकते हैं कि पूरा हमने स्विच यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। और मेरा होल्डर है, इसको हम सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं, और ये मेरा बैक कवर है। तो आइए फटाफट हम इसको क्या करते हैं कि वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। तो आइए सब अब हम कनेक्शन को करते हैं कि किस तरह सीरीज बोर्ड और मेन बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। आप इस वीडियो में टोटल बोर्ड के कनेक्शन को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले वायर स्ट्रिपर से क्या करते हैं कि इसको हम स्ट्रिप कर लेते हैं। तो स्ट्रिप करने के बाद इसको हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद ये मेरा फ्यूज है, तो फ्यूज के एक पोल पे क्या करना है, हमको एक वायर को ज्वाइन कर देना है। तो फ्यूज के एक पोल पर हमने वायर को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको हम बढ़िया अच्छी तरीक़े से टाइट कर देंगे। यहाँ पे हम टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद इस वायर को लेते हैं और एक स्विच के एक पोल पे दे देते हैं। तो एक पोल पे हम जितना नापी आएगा उतना नापी करके उसको फिर से वायर को स्ट्रिप कर देंगे, और स्ट्रिप करके हम ज्वाइन कर देंगे। दो वायर को एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमको दूसरा वायर भी हमें यहाँ तक लाना है। तो इसीलिए हम इस दोनों वायर को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है कि इसको हमको इसमें हमको पेज में स्विच में इसको हमको कस देना है। ठीक है, यहाँ पे कस दिए। अब यहाँ पे फुल्ली अच्छी तरीक़े से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद एक वायर को लाकर इस स्विच के नीचे वाला पोल में कस देना है। ठीक है, और जो तरीका है इस तरीक़ा से ही आप कभी भी बोर्ड की वायरिंग को करें। ताकि क्या होता है कि बहुत टेक्नीशियन क्या करते हैं कि वायरिंग को एक लाइन से वायर को छीलकर और सभी को कस देते हो। ऐसे कसने में क्या दिक्कत आती है, हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से वो बोर्ड की वायरिंग को करते हैं। इस तरह इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इस बोर्ड में तो एक वायर को हम यहाँ पे लगाएं। ठीक है, एक वायर को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब क्या करते हैं कि इस वायर को इसको अच्छी तरीक़े से टाइट करना। इस वायर को हम यहाँ पे नाप लेते हैं, और यहाँ पे नापने के बाद फिर इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर इसको भी छील लेंगे और इस वायर को भी छील लेंगे। अब हम इस तरह से बोर्ड की वायरिंग क्यों करते हैं, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इस बोर्ड को इस तरह से वायरिंग इसलिए किया जाता है कि कभी हमारा रियल केस में अगर ये स्विच ख़राब होता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से खोल लेंगे पेच को, और इस वायर को हम अलग कर लेंगे। इस वायर को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद क्या होगा कि मेरा इस स्विच को आसानी से चेंज कर पाते हैं। आसानी से इस हम स्विच को चेंज कर पाएंगे। यहाँ से खोलकर इस स्विच को हम आसानी से, और यहाँ से डायरेक्ट जो दिया रहता है उसमें क्या है कि हम स्विच को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि पूरी स्विच को हमको खोलना होता है, सब पूरी स्विच के वायर को बाहर निकालना होता है, तभी हम जाके बीच वाले स्विच को हम चेंज कर पाते हैं। इसलिए इस तरह का ही कभी भी आप कनेक्शन करें तो बोर्ड का कनेक्शन करें, ताकि कभी बोर्ड का स्विच ख़राब हो जाए तो आपको चेंज करने में परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बोर्ड की कनेक्शन की जा रही है। बिल्कुल आप इसी प्रकार से करें। तो ये मेरा बोर्ड का कनेक्शन हो रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पे फेस लेंगे। फेस को हम एक स्विच में देंगे। स्विच से क्या करेंगे कि तीनों यहाँ पे स्विच में इस तरह से ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है कि हमको पावर प्लग का कनेक्शन करना था। पावर प्लग के कनेक्शन करने के लिए हमको इस तरह से फिर वायर को स्लिप करना है, और उसके बाद इसको मोड़कर और एक पोल में यहाँ पे देखना है कि लाइन न्यूट्रल कौन सा है, और लाइन को लाइन में और न्यूट्रल को न्यूट्रल में। और इसको किसी तरह भी आप देते हैं फिर भी मेरा वर्क करेगा, मगर इसे थोड़ा टेक्निकल हिसाब से अच्छी तरीक़े से वायरिंग करें, ताकि हमें पता देखने में और भी हमें अच्छा लगे और समझ पाए। क्योंकि कभी भी इन्वर्टर का जब कनेक्शन होता है तो अगर लाइन को न्यूट्रल और न्यूट्रल को लाइन में कर देते हैं तो इन्वर्टर का प्रॉब्लम में वायरिंग में दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हमें इस प्रकार से ही वायरिंग करना है। वायरिंग करने के बाद हमको क्या करना है कि इस हम फेज में दे दिए। फेज में देने के बाद यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको छील देते हैं। छीलने के बाद स्विच के एक पहला पोल पे दे देते हैं।
तो हम इस प्रकार यहाँ पे पहला पोल पे दे दिए। देने के बाद क्या करना है कि इस स्विच के पहला पोल पे हम इसको लगा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको अब टाइट कर दिए, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देना है। तो ये मेरा फेस तो इसको मिल गया। अब रहा इसको न्यूट्रल देने के लिए, तो न्यूट्रल हम बाद में देंगे। अब आ जाते हैं सीरीज बोर्ड की तरफ, क्योंकि हमको इसमें बोर्ड बनाए थे तो बोर्ड के लिए बस यही सिंपल सी कनेक्शन होती है। एक न्यूट्रल लाना है, न्यूट्रल को एक साथ एक वायर में ज्वाइन करके पंखा मोटर बल्ब के लिए दे देना है और एक 3 पिन सॉकेट में दे देना है। ठीक है, प्लग में 3 पिन सॉकेट में दे देना है। उसके बाद क्या करना है हमको कि जो 2 वे स्विच होगा जिसमें हमको कनेक्शन करना रहता है, उसमें क्या करना है, एक फेज को ले आते हैं, एक न्यूट्रल को ज्वाइन कर देते हैं। मेरा 2 पिन से कनेक्शन हो जाता है। मगर यहाँ पे हमको सीरीज का कनेक्शन करना है, तो सीरीज का कनेक्शन करने के लिए हम एक स्विच का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये स्विच का हम यूज करने वाले हैं। तो यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक होल्डर ले चुके हैं। तो इस होल्डर में हमको क्या करना है कि वायर को थोड़ा सा कट करके इसमें ज्वाइन कर लेना है। तो हम इस तरह से यहाँ पे वायर को थोड़ा सा कट करके हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको यहाँ से बल्ब के लिए देना है। तो हम इतना सा वायर को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम इस तरह से इसको भी स्ट्रिप करके और इसको हम मोड़ लेंगे ताकि ये बढ़िया से यहाँ पे फिट हो पाए। और इस एक पोल पर हमको इसको फुल्ली अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देना है। ध्यान रखें कि आप जो भी वायर को जहाँ भी कस रहे हैं उसको फुल्ली टाइट करना है, क्योंकि लूज का समस्या आने पर स्पार्क करने के और जलने का डर रहता है। इसीलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम को करना है कि जब भी किसी भी काम को करें तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से करना है। और इसको हम कनेक्शन को दे देने के लिए यहाँ पे फिर नट को थोड़ा सा और ढीला करेंगे, क्योंकि ये बढ़िया से हमारा फिटिंग हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फिटिंग अच्छी तरीक़े से हो चुकी है और इसको क्या करना है, हमको टाइट कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीक़े से वायर को दूर निकाल कर और यहाँ पे टाइट कर लिया। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिट कर देंगे। तो आइए यहाँ पे हम इसको इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद क्या करना है, इसमें पेच को फंस देना है। तो हम ये 2 पेच लेंगे। पेच लेने के बाद यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। तो आइए इसको हम फटाफट पेच को लगा देते हैं। एक पेच मेरा टाइट हो चुका है, अब दूसरी पेच को हमको टाइट करना है। इस प्रकार हमने पेच को 2 पेच लगाकर इसको टाइट कर दिए हैं। इस प्रकार से पेच हमारा टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। ये जो वायर निकला है, इस वायर में एक वायर को हम क्या करेंगे कि 2 पिन सॉकेट में एक वायर को हम ज्वाइन कर देंगे। एक वायर को हम स्विच में ही दे देते हैं ताकि काफ़ी बेहतर होता है स्विच में देना। तो हम यहाँ पे इसको स्विच में दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्विच में ज्वाइन कर देते हैं। एक बोल को हम स्विच में भी दे सकते हैं और दूसरा तरीका है कि इसको हम डायरेक्ट 2 पिन सॉकेट में भी बॉल को हम दे सकते हैं। आप इस सीरीज बोर्ड बताने समय आप किसी में भी ज्वाइन को कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपको दिखा दें कि हम यहाँ पे 2 पिन सॉकेट में भी ज्वाइन कर दिए। दोनों तरीका सही है और किसी भी तरीक़ा से आप वायर को कनेक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 पिन सॉकेट में इसको ज्वाइन कर दिए हैं। अब क्या करना है, इस स्विच जो है स्विच से हम एक पोल पे यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से वायर को कर लिया है। उसके बाद यहाँ स्विच से हमको क्या करना है, 2 पिन प्लग में टू पिन सॉकेट में यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल
और आप कभी भी तार को दांतों से ना छीलें, क्योंकि इसमें केमिकल मिलाए होते हैं जिससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। बहुत से लोग दांते से वायर को छील देते हैं, तो दांत से वायर को कभी भी ना छीलें। और इस तरह से पिलास या वायर स्टिपर रखें जिससे आप वायर को छील पाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक वायर को हम न्यूट्रल के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ जाएगा, दूसरा हमारा 5 पिन सॉकेट पे न्यूट्रल आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक आ जाएगा, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि बोर्ड का काम हो जाएगा। मगर अब इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल देंगे, यहाँ पे बॉल लगेगी, बॉल लगने के बाद ये करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर, और जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो बॉल जल जाएगी। इसी प्रकार ये सीरीज बोर्ड इसलिए बनाया जाता है, किसी भी मोटर, पंखा, इलेक्ट्रिक उपकरणों के सामानों को चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड को हम बनाते हैं। और हमें इसको फेज देने के लिए हमें यहाँ पे फेज देंगे, फिर फ्यूज लगाकर इसको हम आगे ये फेज को सप्लाई करेंगे। तो आइए हम आगे और कनेक्शन करते हैं। तो हम 2 वायर को ले लिए, एक न्यूट्रल के लिए, फेज के लिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमको उसी तरह से स्ट्रिप करके और कनेक्शन को करना है। तो आइए इसको स्ट्रिप कर लिए हुए हैं और एक वायर को हम इसी तरह छोड़े हुए हैं, ताकि हम आपको आगे बताएंगे कि इसको क्या करना है। उसके बाद हमको इस बोर्ड से कनेक्शन को निकालना है। तो हम पहले ही यहाँ पे एक होल कर लेते हैं। होल करने के बाद यहीं से हम इसको निकालेंगे। तो हम इसको पहले देख लेते हैं अपना सेटिंग किस प्रकार होगा। तो हमारा यहाँ से एक होल से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक होल कर देते हैं। पेचकस की मदद से हम यहाँ पे होल कर देते हैं, ताकि हम यहाँ से वायर को अंदर ले पाए। तो यहाँ से हम वायर को अंदर ले लिए हैं। इसका काम अभी बाद में आएगा, तो इसको हम साइड करते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे वायर को जो हमने स्ट्रिप किया था उसको फेज के ऊपरी वाले भाग में हम इसको लगा देते हैं। यहाँ ऊपरी वाला भाग में लगा के इसको फुल्ली टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब हम आते हैं, ये तो मेरा फेज का कनेक्शन हो गया। अब आते हैं न्यूट्रल के लिए। तो न्यूट्रल हमको किस प्रकार ज्वाइन करना है। न्यूट्रल हमेशा ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक अंदर में आप ज्वाइंटर को लगा सकते हैं, जहाँ पे पेच आती है कसने वाला, वहाँ पे आप कस सकते हैं। मगर तत्काल में हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि सभी वायर को एक साथ कॉमन कर देंगे। कॉमन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मेरा 5 पिन सॉकेट था उसको क्या करना है, उसमें एक वायरिंग को कर देना है। तो वायरिंग करने के लिए हम एक वायर और ले लिए। वायर लेने के बाद न्यूट्रल लाइन देना है। तो हम यहाँ पर न्यूट्रल के लिए हम एक वायर को जोड़ दिए। एक वायर को जोड़ने के बाद इसको हम फुल्ली अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा नाप कर और इसको काट देना है। काटने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप करके और सभी वायर को एक साथ ज्वाइन कर देना है। इस प्रकार ज्वाइन करने के बाद अच्छी तरीक़ा से, और इसको क्या करना है कि ज्वाइन करने अच्छी तरीक़ा से ज्वाइन कर ले। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इसको टेप लगा दे। यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको टेप लगा सकते हैं, लगा देंगे। और बिल्कुल टाइट अच्छी तरीक़ा से टेप को लगाना। और टेप इस तरह से उखाड़े नहीं। टेप जब भी फाड़े तो आप यहाँ से पकड़ के इस तरह फाड़े, ताकि आपको इस तरह से टेप फट जाए और देखने में फिनिशिंग भी लगे। इस तरह से ये हमारा वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और हम आपको आगे भी टेस्ट करके दिखाएंगे कि सीरीज बोर्ड किस तरह से काम करता है और सीरीज बोर्ड का यूज कैसे हम करते भी है, वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। और हमारा 2 यहाँ पे जो बच जो जाता है, ये हम एक दे देते हैं, जैसे कि पंखा, मोटर, कोई चीज़ के लिए। यहाँ पे मेरा भी इस 2 स्विच का यूज नहीं है। तो यूज नहीं होने के कारण इसको हम इस तरह अभी छोड़ रहे हैं। तो अब चलिए आगे हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम फिट करते हैं। तो फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद भी हम आगे बताएंगे। तो आइए गाइस, हम फाइनली यहाँ पे इसको फिट कर चुके हैं। अब करने के बाद क्या करना है कि हम इसको टेस्टिंग करना है कि सीरीज बोर्ड मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इसको लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लॉक में एक वायर को यहाँ पे देंगे। हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वायर को लगाए और दूसरी हम एक वायर को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एक वायर को हम यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद क्या है कि हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये सीरीज बोर्ड कंप्लीट है। किसी भी वायर को या कंपोनेंट को हमको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस वायर को इस तरह से
पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से छूना। अब इसको हम अगर डायरेक्टली छू भी लेते हैं तो यहाँ पे हमको करंट लगने वाली नहीं है। देख सकते हैं इस सर्किट से मेरा करंट बिल्कुल पास हो रहा है। इसको हम हटाएंगे तो ये हट भी जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे तो ये लग भी जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे हम बिल्कुल टच कर पा रहे हैं, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार हम सीरीज बोर्ड के कनेक्शन को करते हैं। और यहाँ पे हम किसी भी वायर को चाहे तो अलग अलग छू सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मगर इस वीडियो के लिए है और आप अपने घर पे इस कार्य को ट्राई ना करें, क्योंकि आपके पैर में और कहीं से भी ग्राउंड अगर शरीर में आता है तो करंट लग सकती है। ग्राउंड से बिल्कुल बच के आप एक्सटेंड को कर सकते हैं, मगर घर पे बिल्कुल नहीं करें। तो ये मेरा सीरीज बोर्ड कंप्लीट हुआ। और कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपको क्लास करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।